Okay, so today I will talk about mechanics. बुक्स है, बाकी ये बुक्स हैं जो एच यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिश करते हैं, जैसे आरडी पब्लिकेशन है, दिनेश पब्लिकेशन है, मॉडर्न है, प्रदीप पब्लिकेशन वालों की बुक्स हैं. इन बुक्स को मैं फॉलो करूंगा. राइट. सो आपका जो कोर्स है दैट इज बेसिकली फर्स्ट जो कोर्स है, फर्स्ट सेक्शन है दैट इज differential equations. So first of all I will talk about the introduction to differential equation. So यहाँ पे मैं क्या बात करूँगा इसको particular section में, that what is a differential equation, what is its importance, and the role of differential equations in physics, types of differential equations, first order homogeneous differential equation and first order differential equations in physics. Then एक और है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी हम बात करेंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बाद में. सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो a differential equation is basically a mathematical expression that describes the relationship between quantity and its rate of change. Right? So for example, एक फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर एंड हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ टाइम. सो ये फिजिकल क्वांटिटी थी एंड इट्स का रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ, दैट हाउ इट इज चेंजिंग. सो आई हैव टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. इट्स अ कॉफी कूलिंग प्रॉब्लम. वी कॉल इट एज कॉफी कूलिंग प्रॉब्लम. बड़ी क्लासिकल प्रॉब्लम है ये. कॉफी धीरे धीरे मैंने बनाई एंड दैट कीप ऑन कूलिंग. एंड मैंने सोचा कि कॉफी किस तरह से ठंडी हो रही है, व्हाट टाइप ऑफ लॉ इज सिटिंग बिहाइंड इट, और जो रिजल्टेंट यहां से निकल के आएगा दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है. सो व्हाट आई डिड, कॉफी बनाई एंड आई पुट इट ऑन द टेबल एंड आई पुट अ थर्मोमीटर इनटू इट. सो थर्मोमीटर जब मैंने कॉफी के अंदर इंसर्ट किया तो मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर कितना है. लेट अस सपोज इट इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड. जीरो टाइम पे जब कॉफी बन के रखी हुई थी मैंने. एंड आफ्टर दैट लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा लेक्चर. देन 1 मिनट के बाद क्या हुआ, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद एंड सो ऑन. मैंने कोई आधे घंटे तक ये ऑब्जर्वेशन टेबल देखा तो अराउंड अबाउट 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर चला गया. इट्स अप टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो था इसका चला गया. लास्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही थी कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट ना कांस्टेंट जैसा हो गया. इसका मतलब रूम टेम्परेचर अराउंड अबाउट 20 डिग्री के आसपास होगा. जनरली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं. सो दैट मीन्स ये रफली रूम टेम्परेचर के इंडिकेशंस दे रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अराउंड अबाउट कन्वर्ज करने लग गया 22 एंड देन इनिशियली क्या था, 1 मिनट में कम से कम 12 डिग्री का डाउनफॉल हुआ टेम्परेचर में. उसके बाद जो डिफरेंस था वो कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा. ये बंद करना दरवाजा. देन मैंने इसको प्लॉट करने की कोशिश की. आई गो टू द टर्मिनल और मैंने इसको प्लॉट किया. कहाँ पे, इसी डाटा को मैंने किसी सॉफ्टवेयर से प्लॉट किया. ग्नू प्लॉट सॉफ्टवेयर है, उसकी स्क्रिप्ट्स हैं ये बेसिकली. इस स्क्रिप्ट का मैंने यूज किया. देन आफ्टर दैट ये हमारे पास आ रहा था तो 20 डिग्री इज द रूम टेम्परेचर. सी इट इज 20 डिग्री द रूम टेम्परेचर और धीरे धीरे वो डिक्रीज कर रहा था. सो व्हाट इज हैपनिंग, ये एक्सपोनेंशियली जो था टेम्परेचर वो डिक्रीज करने लगा. मीन्स आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एट होम. क्या चाहिए, एक थर्मामीटर की जरूरत है, एक घड़ी की जरूरत है. 1-1 मिनट के बाद या 2-2 मिनट के बाद मैंने डाटा को टैबुलेट किया
टेम्परेचर नोट डाउन किया और मैंने टाइम को नोट किया। कोई बड़ा मुश्किल बड़ा हार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, और मैंने उसको प्लॉट कर लिया। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हो, नहीं करना है आजकल ग्राफ प्लॉटिंग टूल्स हैं, आप मोबाइल का यूज कर सकते हो, किसी और लैपटॉप में जाके आप किसी भी ग्राफ प्लॉटिंग टूल का यूज कर सकते हो। इवन यू कैन यूज एक्सेल शीट आल्सो। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया, अब मैंने इसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर डिफरेंस पर मिनट कितना हुआ? सो दैट मीन्स इनिशियली टेम्परेचर था 115 डिग्री, नाउ इट विल बिकम 102 डिग्री, 115 एंड इनका डिफरेंस लिया पर मिनट में। शुरू के 1 मिनट में कितना डिफरेंस आया? डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, सो इट इज अ -13 डिग्री। अगले 1 मिनट में -12 डिग्री, -10, -8, -7 एंड सो ऑन, इट कीप ऑन डिक्रीजिंग। उसके बाद ये जो टेम्परेचर डिफरेंस था ये आ गया। अब एक और चीज की, टेम्परेचर डिफरेंस पर मिनट डिवाइडेड बाई दैट टेम्परेचर डिफरेंस। ये कौन से टी नॉट कौन से टेम्परेचर था? ये था इनिशियल टेम्परेचर या ये रूम टेम्परेचर था। तो टी नॉट क्या था? इट इज द रूम टेम्परेचर। ये बोल सकते हैं टी क्या था? टी कैपिटल टी इज द कैपिटल टी क्या था? टेम्परेचर एट टाइम टी। मीन्स 0 पे कितना था, 1 मिनट के बाद कितना, 2 मिनट के बाद कितना हो रहा था, 3 मिनट के बाद एंड सो वो वैल्यू ये है। देन डिवाइडेड बाई व्हाट? जैसे ये 95 था, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ये आ गया। सो -13 अपॉन, या ये बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस -13 अपॉन 95 जब मैं करूंगा, माइनस होगा ये भी, तो ये मेरे पास ये वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये आया ना, देखो 95 अपॉन 13 करो जरा, कितना है, सॉरी 13 अपॉन 95 करो, कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, ये अगला था टेम्परेचर डिफरेंस, ये किया दिस 82 अपॉन, सॉरी 12 अपॉन 82 आ रहा है अगली वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को बात? ये आ रही है एंड सो ऑन। ये मेरे पास वैल्यू जो थी वो टैबुलेट होके आ गई। टेम्परेचर डिफरेंस पर मिनट, टेम्परेचर डिफरेंस पर मिनट ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज। क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज, चेंज इन द टेम्परेचर विद टाइम। सो what this column indicate? This is dt upon dt, right? और दूसरे ये था t minus t naught, मीन्स इन दोनों की रेशियो ली मैंने, राइट? और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बैठो, इसलिए मैंने इनकी रेशियो ले ली, राइट? ये देखो ये दोनों, इसलिए मैं इसको यहां ले आया। इसका मतलब मैंने क्या चीज कैलकुलेट की? t माइनस टी नॉट, और ये क्या आना चाहिए? अराउंड अबाउट कांस्टेंट आना चाहिए। अगर मैं इसको देखूं 1 3 1 4 1 4 1 3 1 3 1 3 1 5 1 2 1 3 1 6 एंड सो ऑन, रफली सारी की सारी वैल्यू 1 3 और 1 4 के आसपास बैठ रही थी। इसका मतलब ये क्या थी? इट इज रफली ए कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट जैसी वैल्यू मुझे मिल रही थी। So whenever I am getting certain constants, so that means मुझे एक रियलाइजेशन होगी कहीं कोई लॉ तो नहीं यहाँ बैठा हुआ है, and that law is nothing but that is the Newton's law of cooling. That's what I am getting. तो ये मेरे पास क्या आ गया? फिर मैंने इन सबका एवरेज ले लिया, तो मेरे पास ये रफली वैल्यू आई 0.1401। तो कांस्टेंट क्या आ गया मेरे पास? कांस्टेंट इज 0.1401. That's what I am getting here. Let me go back to again. Constant मैंने निकाल लिए कहां से? I got its value from the experiment. एक्सपेरिमेंट से मुझे वो कांस्टेंट मिल रहा था dt by dt। कांस्टेंट मैंने पुट कर लिया, रूम टेम्परेचर T नॉट मुझे पता था, वो मैंने पुट कर दिया। क्योंकि ये मुझे कहां से पता चला? I got this idea from the experiment.
एक्सपेरिमेंट हो गया, उससे मुझे ये आइडिया लग रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, आई डिड dt अपॉन dt इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या बन गया है, इट इज बिकम ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो मुझे पता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व हो पाएगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से। इट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक विच आई कैन यूज नाउ। तो मैंने वो टेक्निक यूज की, कैपिटल टी वाली वैल्यूज एक साइड, dt को मैं दूसरी साइड लेके गया और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ दिस इक्वल टू 0.14 माइनस का था प्लस इंटू टी प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया, जब एक्सपोनेंशियल लिया तो मेरे पास ये आ जाएगा। इतना मैथमेटिक्स आता है, मैं ये बिलीव कर रहा हूं। नहीं आएगा क्लास के बाद आप लोग मुझे मिल सकते हो, सर हमें ये स्टेप नहीं पता चले, मैं अलग से आपको इंटीग्रेशन सिखा दूंगा। राइट, ये आ गया e रेज़ टू पावर c, ये भी हो जाएगा। ये कांस्टेंट है कोई, इसको हमने a बोल दिया। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई की मैंने इस एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियली क्या था, t की वैल्यू क्या थी, कैपिटल T की 115। तो ये पुट किया मैंने इसी इक्वेशन में, तो यहां से मेरे पास e रेज़ टू पावर c की वैल्यू आ जाएगी और इसको मैंने a बोल दिया। सो a की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा था, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका सॉल्यूशन आ रहा था a e रेज़ टू पावर माइनस 0.14 t, ये सॉल्यूशन था। टेम्परेचर एट टाइम t इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर दिस वन, a की मेरे पास वैल्यू आ गई, पुट की मैंने। अच्छा, साथ में क्या था, 115 भी था। ओके, t माइनस 20 है ये, इसको मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट लगा करने, इसी ये इक्वेशन है सॉल्व। ये क्या है, इट इज t माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल a e रेज़ टू पावर माइनस 0.14 t। a की वैल्यू कितनी आई और t कितना था, सॉरी ये t तो वही रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में जब मैं इसको पुट कर रहा हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 यहां से कैलकुलेट की, ये आ गया t माइनस 20 इज इक्वल टू 85 e रेज़ टू पावर माइनस 0.14 t, दिस वन। ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट t इज इक्वल टू 20 प्लस 85 e रेज़ टू पावर माइनस 0.14 t। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने उसको समझने की कोशिश की और एक देखा कि वहां पे कैसे रेट ऑफ चेंज एक लॉ में कन्वर्ट हो रहा था। राइट, फिर मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप की इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और मैंने सिंपली जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट डिफरेंशियल इक्वेशन आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। ये क्या बता रहा था कि मुझे अगर टेम्परेचर एट एनी टाइम कैलकुलेट करना होगा तो 20 प्लस 85 e रेज़ टू पावर 0.14 t, ये मेरे पास, यहां से मैं t की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं। ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन बैठा हुआ है, सिंपल है। अब देखते हैं कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक तो चीज है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो और जो यहां से सॉल्यूशन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या वो एक ही है कि ये अलग अलग तो नहीं है, उनमें डिफरेंस तो नहीं है। फिर मैंने इसको प्लॉट किया, ये ग्रीन कलर ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी और ये जो ब्लू कलर था उसी इक्वेशन को मैंने प्लॉट किया। ये क्या था, इक्वेशन का प्लॉट, और ये क्या था, ये रूम टेम्परेचर था। तो बड़ा हल्का हल्का सा डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस में। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन में बड़ा हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। इट मींस मेरी थ्योरी और जो एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया दोनों
ठीक है। तो एक नए तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट की हमें इंसाइट हो रही है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें इनके प्लॉट के बारे में भी पता चल रहा था कि दैट व्हाट माय एक्सपेरिमेंट इज सजेस्टिंग टू मी, एक लॉ कैसे निकल के आ रहा है और जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही थी वो क्या बता रही है, उससे मैं क्या क्या प्रेडिक्ट आउट कर सकता हूं। अब सपोज करो मुझे, मेरे पास जो थर्मामीटर है मान लो वो 30 डिग्री तक की टेम्परेचर बता पा रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम के बाद टेम्परेचर जो था कॉफी का 25 डिग्री होगा, 24 डिग्री होगा या 24.5 डिग्री होगा। इट मींस अगर मैं बैक सब्स्टिट्यूट उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करता हूं, जैसे अब थर्मामीटर में मुझे 1-1 डिग्री का हिसाब पता चल रहा था, ठीक है। अब इक्वेशन क्या थी, T is equal to T at time, it is 20 plus 85 e raised to power minus 0.140। अब मुझे ये पता करना था कि टेम्परेचर 25.01 पे कितना था, समझ आ रही है बात? टाइम बता रहा हूं मैं, 25 मिनट, ये 25 मिनट, ये मिनट कर देता हूं मैं इसको, लेट मी चेंज इट लिटिल बिट, 25.5 मिनट में क्या होगा, उस आधे मिनट में क्या हुआ, टेम्परेचर कहां गया, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहां से मुझे वो टेम्परेचर पता चल जाएगा। थर्मामीटर से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक एक पल की खबर है, एक एक इंस्टेंट की मुझे खबर मिलेगी, कहां से, उससे। सो ये हमें पता चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई डाउट किसी को? ओके। ये मैंने ग्नू प्लॉट की एक स्क्रिप्ट बनाई है, इस स्क्रिप्ट को मैंने चलाया और यहां से मुझे ये डाटा मिला, ठीक है। इसको चला के मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं आपको ग्नू प्लॉट की स्क्रिप्ट बता देता हूं। मैं बेसिकली लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करता हूं, तो in the Linux environment my lectures are there, and let me go to the mechanics. Yeah, कूलिंग फंक्शन है, आई थिंक कूलिंग अंडरस्कोर फंक्शन डॉट ग्नू, ये वो प्रॉब्लम थी। व्हाट आई एम डूइंग, देखो ये तो एक्स रेंज की, एक्स कहां से कहां तक प्लॉट करना था, वाई कहां से कहां तक मुझे चूज करना है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर 20 था। अब सबसे पहले प्लॉट किया रूम टेम्परेचर, किसको प्लॉट किया, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कहां था, यहां मैंने डिफाइन किया हुआ है विद लाइन विड्थ, लाइन की विड्थ जो ग्राफ था उसकी विड्थ बढ़ाई मैंने, यहाँ पे टाइटल दे दिया मैंने रूम टेम्परेचर, जो ग्राफ पे दिखेगा। देन कॉफी कूलिंग डॉट डैट, जो डाटा मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला था वो डाटा इसमें पड़ा हुआ फाइल में, यूजिंग 1:2 पहले और दूसरे कॉलम में, ठीक है। देन तीसरा था कोई इक्वेशन का प्लॉट, ये उसका सिंटेक्स है प्लॉट करने का, वही इक्वेशन है 20 + 85 स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, EXP का मतलब ई एक्सपोनेंशियल, एंड -0.14 स्टार का मतलब x, ठीक है। इसको मैंने यहां पे प्लॉट किया और उसका टाइटल मैंने ये दे दिया, जस्ट गो बैक, ठीक है। ग्नू प्लॉट ये आया। सिंपल क्या करना था, लोड, ये स्क्रिप्ट थी हमें लोड करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे करूंगा मैं लोड, फाइल का नाम था ग्नू प्लॉट्स, नहीं सॉरी नॉट, इट इज या कूलिंग कर्ली ब्रैकेट्स में कूलिंग अंडरस्कोर फंक्शन डॉट ग्नू।
स्ट्रिंग ऑपरेटर अप्लाइड एंड नॉन स्ट्रिंग। अच्छा, ये करली ब्रैकेट यहाँ भी लगेगी। ये देखो इसने मुझे प्लॉट करके दे दिया। लोड करके ये क्या करता है, इस फाइल को आपको ये बना के दे देगा, ये इस तरह से। अगर आपने डायरेक्टली प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट सपोज करो मैं ग्नू प्लॉट का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि हाउ ग्नू प्लॉट विल वर्क फॉर अस। बाहर आया हम इससे ls स्टार डॉट डैट, ये कॉफी कूलिंग डॉट डैट, ये डाटा था जो मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला था। कूलिंग, सॉरी इट इज या कॉफी कूलिंग डॉट डैट, सॉरी ये देखो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, सेम डाटा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या बैठा हुआ है, टाइम, सेकंड कॉलम में टेम्परेचर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैंने ग्नू प्लॉट लिखा यहाँ पे। अब किसी भी ग्राफ प्लॉटिंग टूल का यूज कर सकते हो। सो प्लॉट, किसको प्लॉट करना था, क्या नाम था फाइल का, कॉफी कूलिंग डॉट डैट, ठीक है। ये आ गया ग्राफ प्लॉट, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, सिंपल है। देन WLP करूं तो लाइन भी आ जाएगी, पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो मैंने उसकी स्क्रिप्ट बनाई है ऑलरेडी, जो मैं कमांड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 by 1 करके, मैंने वही स्क्रिप्ट वहां पे बनाई है। मींस आई जस्ट रिटन ऑल दोज कमांड्स, और उन कमांड्स का सीक्वेंस मैंने बताया, वो ऑटोमेटिकली मुझे फिर फाइल को सेव करके दे रही है। इस फाइल को मैं सेव नहीं कर सकता हूँ, उसको मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ग्राफ को प्लॉट भी कर पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ। इसी तरह से मैं इसमें और फंक्शंस को भी देख सकता हूँ, जैसे साइन है, जैसे प्लॉट करना है मुझे, साइन x को प्लॉट करूं अगर मैं, तो ये कर्ली ब्रैकेट के बगैर आएगा। ये देखो ये साइन का प्लॉट है, इसमें मुझे दूसरा फंक्शन प्लॉट करना है, सपोज करो रीप्लॉट cos x आ जाएगा। ये देखो दोनों फंक्शंस इकट्ठे आ गए। तो जब तक मुझे पिक्चराइजेशन नहीं होगी चीजों की, आई कुडंट प्रिडिक्ट आउट एनीथिंग। तो मुझे प्रेडिक्शंस के लिए फंक्शंस को समझना जरूरी है कि वो मेरे साथ कैसे बात करते हैं। तो अगर आपको फ्री टाइम हो तो आप ग्नू प्लॉट में काम करना सीख सकते हो। कंप्यूटर वाले बच्चे कितने हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है। और ये लिनक्स एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, अगर आपने नाम सुना हो लिनक्स एनवायरनमेंट, क्लियर। सो आपने कंप्यूटर ही सीखना है। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको चीजें बता सकूं कि हाउ दिस विल वर्क फॉर अस। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन फिजिक्स, कहाँ यूज होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, दे डिस्क्राइब फिजिकल लॉज, मेनी फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ये फोर्स और मास और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। ये किस फॉर्म में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। मैक्सवेल इक्वेशंस आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें बताती है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप, +1 में +2 में आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, नाम सुना हुआ है। दैट इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। देन मैकेनिक्स में मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, पेंडुलम की बात करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं। ये सारी के सारी कौन सी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स है। मतलब इनको कैसे मॉडल करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो वो फिजिकल लॉ को बता रही है, दूसरे हम कुछ एक प्रॉब्लम्स को मॉडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे हम, मोशन ऑफ पार्टिकल हो गया, पेंडुलम के मोशन को मॉडल करेंगे, स्प्रिंग के मोशन को मॉडल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सर्किट्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, फील्ड्स हो गई, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, टेम्परेचर कैसे चेंज कर रहा है, एवरीथिंग कैन बी मॉडल्ड।
जैसे हमने कॉफी कूलिंग प्रॉब्लम को मॉडल किया, इट्स मॉडलिंग, विजुअलाइज किया। अगर आपको वो चीजें पता हो, रूम टेम्परेचर आपको पता है, कोई भी चीज अगर आप हीटअप कर रहे हो, अब हो सकता है वो कांस्टेंट कॉफी के लिए अलग आ रहा है, किसी और मटेरियल के लिए अलग आता हो, पानी के लिए अलग आएगा। ऑयल अगर कूल हो रहा है तो उसके लिए वो अलग आएगा। तो मॉडलिंग, अगर मुझे वो कांस्टेंट पता है तो मैं प्रेडिक्ट आउट कर सकता हूँ कि कोई चीज में कितने टेम्परेचर पर रखूँ, कितने जल्दी वो कूल होगी। तो वो कांस्टेंट कहीं ना कहीं उस मटेरियल के बिहेवियर के बारे में मुझे आइडिया दे सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को हम देखते हैं, पार्टिकल्स के बिहेवियर को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम कल बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं,